So welcome back guys, another new lecture of Central Tendency and Dispersion. तो CA फाउंडेशन जून 2023 की तैयारी कर रहे सारे एस्पिरेंट्स ध्यान से सुने। हम लोगों ने एक फ्री सीरीज चालू करी है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जो कि 12 मार्क्स की आती है सर CA फाउंडेशन के एग्जाम में। तो यार इसके काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लेक्चर 1 से लेके अभी तक पूरा यूट्यूब पे डला हुआ है। ठीक है, इसी चैनल के अंदर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो बढ़िया से जाइए, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो लेक्चर 1 से पूरा देखिए, ताकि ये चैप्टर आपको एक बार में पूरा हो जाए और कहीं भी करना ना पड़े कुछ और। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर 0.1134 आप सभी लोगों को। एंड वेरी गुड इवनिंग। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। सो माय नेम इज प्रणव, आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 6 years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर CA। आई एम एन एजुकेटर बाय पैशन, बाय चॉइस। दिल से रे दिल से रे दिल से रे, योर एजुकेटर फॉर CA फाउंडेशन लेवल मैथ, सैलरी स्टैट्स एंड इंटरमीडिएट लेवल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यूट्यूब की लाइव टाइमिंग है हमारी शाम की 6 बजे की, जिसमें हम लोग अभी करंटली ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। स्पेशल क्लास का हमारा जो इक्वेशंस का सीरीज है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही जल्द इस चैप्टर का हमें क्विज लेना बाकी है। ठीक है, तो इसका क्विज भी बहुत जल्दी आएगा। आई विल अनाउंस सेपरेटली थ्रू अ डिफरेंट वीडियो एंड वर्चुअल लाइब्रेरी लिंक। जो भी बच्चे बार बार ये सवाल करते हैं ना कि सर आपकी और क्लासेस कहाँ मिलेंगी, बेटा यहाँ मिलेंगी। जो भी चीज़ें मैंने YouTube में अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में इस बार पढ़ाई है, पहले पढ़ाई है, एवरीथिंग यू कैन गेट यूजिंग दिस लिंक। तो सिंपली आप इस लिंक को अपने पास लिख लीजिए, इसको ओपन कीजिए, आपको एक प्लेलिस्ट, आपको एक स्प्रेडशीट मिलेगी, इसको क्लिक करना प्लेलिस्ट वाली। उसमें फिर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सब कुछ आराम से फ्री में देख सकते हो। और रही बात कि अगर आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है, मेरे एक्सक्लूसिव नोट्स यूज़ करने हैं, साथ में आपको नेगेटिव मार्किंग वाली क्विज वो भी अटेंड करनी है, और डाउट्स पूछने के लिए रेज हैंड फीचर का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप मेरा प्लस बैच ज्वाइन करते हैं। तो प्लस बैच मैंने 12th जैन से ही शुरू किया था। एक बहुत बढ़िया सिंपल तरीका बताता हूँ, पूरा का पूरा प्लस में करना है अगर तुमको अच्छे से डिटेल्ड वे में। 12 जनवरी से लेके आज तक मैंने जितना पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ाया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर पढ़ाया है, सेट रिलेशन फंक्शन का चैप्टर चल रहा है। अपकमिंग मंडे मतलब 13th of February से मैं एक नया चैप्टर अनअकैडमी प्लस के अंदर चालू करूंगा। तो जब मैं वो नया चैप्टर चालू करूंगा तब आप पूरी तरह लाइव जुड़ जाना, और जो 2 टॉपिक अभी हो चुके हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स अभी से देखना चालू कर दो, और जब लाइव बैच आएगी तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसकी रिकॉर्डिंग खत्म कर देना। तो अराउंड 15 दिन में आपका पूरा बैकलॉग भी खत्म हो जाएगा और आप पूरी तरह रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह हमारे साथ आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी तरीका है यार, कर सकते हो बिल्कुल आराम से। ये था CA फाउंडेशन दिसंबर 2022 का रिजल्ट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। तो 578 प्लस स्टूडेंट्स हमसे पढ़ के निकले हैं, और उसमें से 369 तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा मैथ्स, स्टैट्स, LR तीनों पार्ट मुझसे किया है। ठीक है, और यहाँ मार्किंग देख सकते हो कि कितने लोगों को कितने मार्क्स आए हैं। तो 90 से 100 के बीच में देयर आर 7 स्टूडेंट्स, 80 से 89 के बीच में 26 स्टूडेंट, 70 से 79 के बीच में 72। इस तरीके से आप पूरी क्लास इंटरवल देख सकते हो कि किस तरीके से स्कोर्स बच्चों के आए हैं। यू कैन सी द एंटायर रिजल्ट समरी। और जो भी बच्चे रिपीटर्स हैं, मतलब CA फाउंडेशन दिसंबर के एग्जाम में नहीं निकल पाए हैं और अब उनको इस अटेम्प्ट में कैसे भी करके क्रैक करना है जून 23, और मैथ्स उनका वीक है, तो मैं आपको बता दूं भाई सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपने 40 से भी कम मार्क्स स्कोर किए हैं तो एक जो मेरी मंजिल बैच जिसका नया लेक्चर लाइव चालू होने वाला है 13th of Feb से, वहाँ जुड़ जाना। ठीक है, लाइव पूरा का पूरा प्लस में करना डिटेल में। अगर तुम्हारे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ चुके थे, किसी और सब्जेक्ट की वजह से रह गए थे, या फिर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है बस थोड़ा बहुत एग्रीगेट की वजह से रह गए, कोई और रीजन की वजह से रह गए, तो व्हाट यू कैन डू इज तुम BBT फास्ट ट्रैक सीरीज ज्वाइन कर लेना यूट्यूब पे। इसकी पूरी डिटेल्स अलग से अनाउंस होंगी एक डिफरेंट वीडियो के थ्रू, पूरी बाहुबली टीम आएगी और इसका टाइम टेबल और तरीका आपके सामने इन जो है हम पब्लिश करेंगे। तो चलिए सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं तैयार, उम्मीद करता हूं आप लोग भी होंगे तैयार। आर यू गाइस रेडी? कैन वी स्टार्ट नाउ? यस सर, लेट्स बिगिन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो टॉपिक हमने चालू किया, उसमें अभी तक हम लोगों ने मीन डेविएशन को कंप्लीट कर लिया था, और कल ही हम लोगों ने सर कल एकदम लेटेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था। लेकिन उसके पहले का बैकग्राउंड बताता हूं। हम हमारे मीन डेविएशन की बुराई कर रहे थे। क्या बुराई कर रहे थे? कि मीन डेविएशन जो है उसमें मॉड्यूलस यूज होता है, और मॉड्यूलस यूज होने की वजह से उसे लोग पराया मानते हैं मैथ्स की भाषा में, तो हमें मॉड्यूलस को बॉयकॉट करना है। अब मॉड्यूलस करता क्या था सर? मॉड्यूलस जो है डेविएशंस को नेगेटिव नहीं होने देता था। तो अब हमको कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे डेविएशन जो है वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव वाली भी पॉजिटिव हो जाए, लेकिन मॉड्यूलस यूज ना करना पड़े। किसको किसको याद है क्या तरीका है इसके लिए? व्हाट इज द वे टू मेक द डेविएशंस पॉजिटिव विदाउट यूजिंग मॉड्यूलस? तो सर वो इकलौता तरीका था हमारे पास कि हम
उन डेविएशंस का स्क्वायर कर दे। ठीक है सर, तो हमने ये वाला एग्जांपल लिया, हमने इसको मॉड्यूलस लगाने की बजाय स्क्वायरिंग कर दी। जब हमने डेविएशंस की स्क्वायरिंग कर दी तो जो डेविएशंस आपको अभी दिख रही हैं ये सारी की सारी पॉजिटिव हैं, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। अब प्रॉब्लम ये हो गई सर कि स्क्वायर्ड डेविएशन का जो आपने एवरेज निकाला ना 14, वो स्क्वायर्ड डेविएशन का एवरेज है, मतलब तुम्हारी डेविएशंस बड़ी बड़ी हैं। स्क्वायर करने से पॉजिटिव तो हो गई लेकिन बड़ी भी हो गई, तो उसे नॉर्मलाइज कैसे किया जाए? उसे नॉर्मलाइज करने के लिए सर हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो 14 का रूट आंसर आएगा 3.74। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई थी, पूरी की पूरी स्टोरी बिहाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गई थी। तो अब हम लोगों को सर आज इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला अच्छे से समझना है, और फॉर्मूले, मेन फॉर्मूले के साथ साथ एक शॉर्टकट फॉर्मूला है वो भी अच्छे से समझना है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज, दैट अवर मीन डेविएशन इज एन इंप्रूवमेंट ओवर रेंज। बिल्कुल सही बात है सर, एग्रीड एग्रीड। क्यों? क्योंकि इसने वही काम किया जो मीन डेविएशन ने किया, लेकिन बिना मॉड्यूलस का यूज किए। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन में करते क्या हो तुम? सर इट इज द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एएम। तो तुम क्या करते हो, तुम्हारे सारे डेविएशंस लेते हो एएम से, उनका स्क्वायर करते हो, सम करते हो, डिवाइडेड बाय एन करते हो। मतलब क्या हुआ? स्क्वायर डेविएशन का मीन, स्क्वायर डेविएशन का मीन और उसका रूट। तो भाई चाहे फॉर्मूला देख लो चाहे लैंग्वेज देख लो, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, डू यू रिमेंबर जब हम मीन डेविएशन पढ़ा करते थे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन था। क्यों? कभी मीडियन यूज किया जाता था, कभी मीन यूज किया जाता था, कभी मोड यूज किया जाता था, जो भी हमको क्वेश्चन बोलता था वो यूज किया जाता था। लेकिन मैं आपको अब एक बात क्लियरली बता दूं, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर रहे हो तो आपके पास चॉइसेस नहीं है, आपको कंपल्सरीली डेविएशंस नीड टू बी टेकन फ्रॉम एएम। क्या समझे भाई? कंपल्सरीली आपको जो डेविएशंस लेनी है वो अरिथमेटिक मीन से लेनी है, आपको आपकी डेविएशन कहीं और से नहीं लेनी है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? गाइस टेल मी। यस सर, ये बात क्लियर हो गई। तो मीन डेविएशन में अबाउट मीडियन, अबाउट मीन, अबाउट मोड कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ भी नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन में श्योर शॉट आपको जो है एएम से ही लेना पड़ेगा। सर इसका रीजन क्या है? विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? कैन यू टेल मी इन द लाइव चैट। सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजर क्या है? सर सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजर है अरिथमेटिक मीन, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन का बेस्ट मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है कि मैं बेस्ट हूं, तो मैं उसी सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करूंगा जो खुद बेस्ट है। ये याद करने का लॉजिक है, ऐसा कोई लॉजिक है नहीं, याद करने का तरीका। अब देखो भाई, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इस एग्जांपल को पहले मैं आपको ओरिजिनल फॉर्मूले से करवाऊंगा, अपन साथ में मिलकर करेंगे, तुमको बनने लगा ऑलरेडी। उसके बाद एक शॉर्टकट फॉर्मूला समझाऊंगा, दिखाऊंगा, वो बहुत हेल्प करने वाला आपको। सो हमारा ओरिजिनल तरीका ये बोलता है कि हमको सारा ऑब्जर्वेशन लेना है और सबसे पहले हमें निकालना है एएम, उन सारी ऑब्जर्वेशंस का मीन। कैसे निकालेंगे सर? सर उन सारे ऑब्जर्वेशंस का मीन हम निकालेंगे 1 + 8 + 9 + 10 + 12 विच इज 40 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 विच इज 5 विच इज कमिंग टू 8। उसके बाद सारी डेविएशंस निकालेंगे, ये आएगा -7, ये आएगा 0, ये आएगा 2, ये आएगा आपका दिस विल बी 1, ये आएगा 2 एंड दिस विल बी 4, और इन सब का स्क्वायर करा तो 49, 0, 1, 4 और 16। आई गेस ये तो वही एग्जांपल है जो हमने कल किया था, नया नहीं है, दैट इज 80। और फिर जब तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ओरिजिनल फॉर्मूला बोलता है कि पहले आप सारे डेविएशंस का स्क्वायर करो, उनका समेशन करके डिवाइडेड बाय n कर दो तो एवरेज डेविएशन आ जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर रूट कर दो, तो ये हो जाएगा 80, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 से, और फिर इसको कर दो। बताइए आंसर क्या आ रहा है? 49, 1, 4, 16 विच इज 70 है, सॉरी 80 लिख दिया मैंने गलती से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 70। ये तो कल वाला एग्जांपल ही है, सेम टू सेम 70। ये हो जाएगा 70/5 विच इज 14 का स्क्वायर रूट, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 14 विच इज 3.74
16, ठीक है। ये हमने कल तक किया हुआ था दोस्तों, यहां तक जो आपका आंसर आ रहा है, दिस पार्ट इज ऑलरेडी डन यस्टरडे, पर मैंने एक बार फिर से करवा के दिखा दिया। अब यही सेम चीज को एक ऑल्टरनेटिव वे में भी किया जा सकता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो शॉर्ट वे है। शॉर्ट मतलब इट विल टेक लेसर टाइम एज कंपेयर्ड टू दिस वन। सी द फॉर्मूला। तो एक और फॉर्मूला है सर, एंड द फॉर्मूला इज सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का रूट। देखो ओरिजिनल फॉर्मूला यही है, लेकिन ये फॉर्मूला ना आपका समय बचाएगा, और ये फॉर्मूला आपको यही सेम आंसर कम समय में देगा। तो हमको दोनों फॉर्मूले बनने चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है ना, उसको निकालने के लिए आपको कोई माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स की सारी वैल्यूज का स्क्वायर करके उनको जोड़ देना। तो ये लो भाई, कैलकुलेटर उठा लो, एक्स की सारी वैल्यू का स्क्वायर करते जाओ। 1 इंटू इक्वल टू एम प्लस 8 इंटू इक्वल टू एम प्लस 9 इंटू इक्वल टू एम प्लस 10 इंटू इक्वल टू एम प्लस और 12 इंटू इक्वल टू एम प्लस। मेमोरी रिकॉल 390 मेरी वैल्यू आ रही है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर की। कितने लोगों का 390 आ गया? करो ट्राई करो। 390 का मतलब है ये सारे ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करके सम कर देना। तो सारे ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर कैसे करेंगे? इंटू इक्वल टू करके। तो 1 इंटू इक्वल टू एम प्लस 8 इंटू इक्वल टू एम प्लस 9 इंटू इक्वल टू एम प्लस 10 इंटू इक्वल टू एम प्लस 12 इंटू इक्वल टू एम प्लस। मेमोरी रिकॉल 390 आया भाई, 390 आया। यस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 माइनस एक्स बार। तो एक्स बार क्या हो जाएगा? एक्स बार है 8 का स्क्वायर। चेक कर लो कितना आ रहा है भाई। तो ये आ रहा 390 डिवाइडेड बाय 5, और 390 डिवाइडेड बाय 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो 390 डिवाइडेड बाय 5 को मैं लिख सकता हूं 78। ये वैल्यू आ गई हमारी 78 माइनस 64 का स्क्वायर रूट। तो बताइए भाई कितना आ रहा है? तो 78 माइनस 64, द आंसर इज 14 का स्क्वायर रूट, विच इज सेम। सर इसमें क्या समय बच गया? भाई काफी समय बच गया इसमें। हिप हॉप नॉलेज बोल रहे मे 23 की बैच कौन सी है? इसी को देखो ना भाई। मे 23 के लिए क्या 6 महीने से खाली बैठे रहोगे कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं पढ़ने को? मे 23 में एग्जाम दे रहे हो तो भी सिलेबस तो यही है, तो अभी पढ़ लो। चलो अभी से अगर तैयारी करना चाहते हो तो यही बैच ज्वाइन करो, क्योंकि एग्जैक्टली जिसका नाम मे 23 हो वो तो नवंबर में चालू होगा, तब तक फ्री थोड़ी बैठे रहेंगे। अब सुनो, इस फॉर्मूले में हमको सर कोई टेबल नहीं बनानी पड़ी। देखो जैसे यहां हमको टेबल बनानी पड़ी थी, सभी लोगों को मीन से माइनस किया था, फिर उनका स्क्वायर करके सम किया था। अभी हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए सीधे डेटा को देखा, कैलकुलेटर उठाया, स्क्वायर किया और जोड़ दिया और एम निकाला था। बस ये पूरा जो काम था ये बच गया। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि जो हमने दूसरा मेथड पढ़ा है सर, जो हमने दूसरा तरीका पढ़ा है वो ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा जल्दी आंसर देता है। तो पुलकित भाई का कल पेपर है। पुलकित तुमने बहुत मेहनत करी है और तुमने बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करी है, बहुत मॉक टेस्ट दिए, बहुत क्विजेस दिए, बहुत बढ़िया होगा। बस माइंड को काम रखना और बढ़िया तरीके से फोड़ के आना है भाई। चिल रहना एकदम, ठीक है? अपनी मेहनत पर भरोसा रखना और किसी की कोई बात मत सुनना। क्या छूटा क्या हुआ सब हो गया, सिर्फ फोड़ के आना, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चल तो ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का एक तरीका, ठीक है? अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन पहले दूं या फिर दूसरा दूं? चलो ये वाला देता हूं तुमको, इसको तुम शॉर्टकट से सॉल्व करो। डू इट नाउ। पहले ये सवाल देता हूं तुम लोगों को मैं, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। डेटा तुम्हारे सामने है, दोनों फॉर्मूले भी तुमको बता चुका हूं। नया वाला फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं, अगर आपको याद नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख के कर लो, पर देख के निकाल के दिखाओ आंसर। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं दोनों से करके देखना और खुद को पहले सेटिस्फाई करना कि हाँ दोनों से सेम आंसर आ रहा है, ठीक है? ये लो, दोनों से करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा जग छड़ के बस तेनू है चुनिया,
तेनू ही है चुनिया ना 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 ना। अरे क्रिस भाई, तुमको हम हिप हॉप नॉलेज ही बोलेंगे, अब क्रिस नहीं बोलेंगे, तुम इतना फैंसी नाम रखे हो, हिप हॉप नॉलेज। वाह, हिप हॉप नॉलेज। तो हिप हॉपर हैं हमारे क्रिश भाई। नवंबर में अगर एग्जाम किसी को देना है तो रजिस्टर करने की लास्ट डेट है 30th ऑफ जून, और लेट मत करना रश्मि जी, 30th जून तक कर लेना, ठीक है रजिस्टर। रश्मि नहीं, राजा शेखर, हाँ। चलो, अब मेरी बारी है करने की, मैंने तुमको समय दिया, अब मेरी बारी है करने की। लो भाई, सबसे पहले मैं करता हूं शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट से। तो बताइए सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? सर सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आएगी 5 इंटू इक्वल टू एम प्लस 8 इंटू इक्वल टू एम प्लस 9 इंटू इक्वल टू एम प्लस 2 इंटू इक्वल टू एम प्लस 6 इंटू इक्वल टू एम प्लस मेमोरी रिकॉल 210। तो फॉर्मूले में मैं डाल दूंगा सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह 210 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 माइनस ए एम निकालते हैं। ए एम कितना आएगा? 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 6 दैट इज 30 अपॉन 5 विच इज 6। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो गया रूट। कैलकुलेटर उठाता हूं, 210 अपॉन 5 मेमोरी प्लस 6 का स्क्वायर मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल स्क्वायर रूट ऑफ 6, और उसका आंसर फाइनल हो जाएगा 2.449। ये था शॉर्टकट वे। अब मैं लंबे वाले तरीके से करता हूं कि पहले ऑब्जर्वेशंस को लिख देता हूं 5 8 9 2 6। अब सबका डेविएशन निकाला जाए और उसका स्क्वायर किया जाए। तो 5 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1, 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 6 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 6 का स्क्वायर 0। अब मैं निकालूंगा बड़े वाले फॉर्मूले से, इस पूरे का समेशन हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 विच इज 30। उस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम n से विच इज 5 और उसका करेंगे रूट। तो आंसर तो वही आना है दोस्त, पर समय कहाँ कम लग रहा है, इस बात को समझना जरूरी है। कितने लोगों का 2.449 आया है और उनको यह भी समझ में आ गया कि सर दोनों से हमारे आंसर मैच कर रहे हैं। चाहे आप कोई भी फॉर्मूला ले लो, एग्जैक्टली सेम आंसर आएंगे, लेकिन दिस फॉर्मूला इज रिकमेंडेड बिकॉज अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको ये सारा काम करने का जरूरत नहीं पड़ा, आप सीधे सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल के फॉर्मूले में पुट कर दिए। तो ये दो चीज निकालनी पड़ती है, टेबल नहीं बनानी पड़ती, डेविएशन नहीं निकालना पड़ता, डेविएशन का स्क्वायर नहीं निकालना पड़ता। ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाओ अगर तुमको समझ में आ गया। अब मेरे भाई यहां पर तुमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं तुमको और आपका समय शुरू होता है अब आपको मैं फॉर्मूला नहीं दूंगा, अब आपने दो क्वेश्चन देख लिए तो फॉर्मूला आप खुद अप्लाई कर सकते हो। लो, निकालना है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 5 9 9 9 10 5 10 10। कल मैंने आपको एक टिप बताई थी, वो टिप भी यहां पर यूज होगी कि सारी ऑब्जर्वेशंस की सेम फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को धराशायी कर दो, वैनिश कर दो। सिर्फ तीन ही ऑब्जर्वेशन बचेंगे 5 9 10। हिंट दे चुका हूं, अब आंसर निकालो। चलो, कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए कोई तो चल जिद पड़िए, खूब करिए या मरिए, चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया। अतूफा बेटा, लैपटॉप में लैग नहीं, आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, प्लीज चेक। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 5 9 9 10? अब देखो भाई, 5 9 10, 5 आ रहा है 1 2 3 बार, 9 आ रहा है अगेन 3 बार, और 10 आ रहा है 1 2 अगेन 3 बार। तो 5 3 बार, 9 3 बार, 10 3 बार। अब हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन इस पूरे का। सबसे पहली बात तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम आती है तो फ्रीक्वेंसी का कोई सेंस नहीं बनता, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन अब सिर्फ और सिर्फ बचा है 5 9 और 10।
मैंने बोला यार सीधे शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करूंगा, काय को टेंशन लेने का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख देता हूं, सिग्मा ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सबसे पहले कैलसी से पूछेंगे भैया बता दो 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर एम प्लस 9 का स्क्वायर एम प्लस 10 का स्क्वायर एम प्लस मेमोरी रिकॉल 206। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 माइनस, अब करूंगा एक्स बार 5 प्लस 9 प्लस 10 विच इज 24 अपॉन 3, ये आ रहा है 8, 8 का स्क्वायर, एक्स बार 8 आ रहा है ना, 24 अपॉन 3। अब आपको कैलकुलेटर से करना है 206 अपॉन 3 माइनस 64, तो 64 इंटू 3 एलसीएम करूंगा तो ये हो जाएगा 206 माइनस 192 अपॉन 3। तो 206 माइनस 192 इज 14 अपॉन 3 का स्क्वायर रूट, 14 अपॉन 3 का स्क्वायर रूट। अब देखो भाई मुझे ये नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, लेकिन मैं डेसिमल वैल्यू निकाल देता हूं, 14 अपॉन 3 का स्क्वायर रूट इज 2.160। तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 2.160। अब मैं क्या करता हूं, चारों ऑप्शन को चेक कर लेता हूं। 14 का रूट आता है 3.74, ये तो गलत हो गया आंसर। 42 का स्क्वायर रूट आता है 6.48 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है 2.160, मतलब ये सही आंसर है। और ये तो देख के गलत समझ में आ रहा है 4.5 और 8, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। यार हिप हॉप नॉलेज जब तुम सिलेबस ही खत्म कर चुके हो तो रिवीजन के लिए देख लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी बहुत टाइम है। May 23 में क्यों पेपर दे रहे हो जब दिसंबर में क्लासेस हो गई हैं? तो नवंबर में दो ना पेपर, किसके लिए 6 महीने रुके हो? ए भाई वेस्ट करने में मजा आता है क्या 6 महीने? नवंबर में दो पेपर, हद हो गई मतलब यार। चल ओके अतूफा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना, नो प्रॉब्लम। अब सर जिस तरीके से आपने मेरे साथ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक तो रेंज का पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, एक मीन डेविएशन का पढ़ा था जिसका नाम था कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इन द सिमिलर वे स्टैंडर्ड डेविएशन का भी जो है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है, लेकिन उसका नाम जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता, उसका नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, नाउ द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जस्ट लाइक मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट निकालते समय तो मीन डेविएशन को ऊपर लेते थे और जो भी सेंट्रल टेंडेंसी तुमने यूज करी थी उसको डिनोमिनेटर में लेते थे। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं बोलूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते समय स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर लोगे और सेंट्रल टेंडेंसी तो यहां पर फिक्स हो गई है विच इज एम, उसको नीचे ले लो। तो ये तो कोई याद करने वाली चीज ही नहीं है। चलो भाई, तो बताएंगे सारे बच्चे मुझे इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इस क्वेश्चन में मैं आपसे सिर्फ सीओवी पूछ रहा हूं, एसडी तो आपने निकाला हुआ है। तो इस एग्जाम्पल में मुझे सारे बच्चे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताएंगे। बताइए कितना आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन दिस एग्जाम्पल। सर एस डी अपॉन ए एम इंटू 100। एस डी निकला था हमारा 2.449, ए एम हमारा निकला था 6 इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 2.449 अपॉन 6 इंटू 100। द आंसर इज 40.816। ओके रिपोर्ट, फाइन, नो प्रॉब्लम। चलो अगर ये समझ में आ गया है तो अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है। जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, मैं इसमें कुछ भी हेल्प नहीं करूंगा आपकी, आप आराम से इसमें 1.5 मिनट ले लो। लेकिन सवाल आपके सामने है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपकी रिक्वायरमेंट है, पहले एस डी निकालो फिर एस डी अपॉन एम इंटू 100 करके आंसर दे दो। चलो समय शुरू होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी इसे मिस नहीं करेगा। एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ऑर्बिट 512 जीटी या फिर केसीओ का मेरे पास है, दोनों एग्जाम के लिए कौन सा परफेक्ट होगा? जिसमें तुम्हारा हाथ बैठा हो वो परफेक्ट है एग्जाम के लिए। अलाउड तो दोनों है, जिसमें तुमने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करी है वही एग्जाम में लेकर जाना। एग्जाम के दिन बदल मत देना कैलसी, वरना स्पीड कम हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है दोस्त शिवन्या, चल देखते हैं भाई खाता कौन खोलेगा।
कौन सबसे पहले आंसर निकालेगा इसका? ओके शिवन्या, गुड। अरे बाप रे, किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया। मैं तो वेट कर रहा हूं भाई तुम लोगों का। आई एम वेटिंग लाइक एनीथिंग। करो करो, 10 more seconds left. चलो, सुधीर ने, प्रणव कुमार ने आंसर दे दिया है। प्रणव का अलग आंसर आया, सुधीर का अलग आंसर आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। सो एवरीवन ध्यान दीजिएगा अच्छे से। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट इज द क्वेश्चन। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए पहले एसडी चाहिए, एसडी अपॉन एम करना होगा। तो ये रहा मेरे पास डेटा। एसडी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। दो चीजें पहले मेरे को निकाल के दो। पहली चीज निकाल के दो सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेटर की मदद से सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो आएगा 53 इंटू इक्वल टू एम प्लस 52 इंटू इक्वल टू एम प्लस 61 इंटू इक्वल टू एम प्लस 60 इंटू इक्वल टू एम प्लस 64 इंटू इक्वल टू एम प्लस, मेमोरी रिकॉल 16,930। और दूसरी चीज चाहिए मुझे एक्स बार, that is 53 plus 52 plus 61 plus 60 plus 64, that is 290 divided by 1 2 3 4 5 which is 58। now इन चीजों को हम लोग यहां पर डाल देते हैं। तो 16,930 डिवाइडेड बाय 5 ऑब्जर्वेशंस माइनस 58 का स्क्वायर। इस चीज को डायरेक्टली कैलसी में फटाफट सॉल्व कर सकता हूं मैं। 16,930 डिवाइडेड बाय 5, इसको जोड़ दिया, मेमोरी प्लस 58 का स्क्वायर कर दिया, मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल 22 का स्क्वायर रूट आ रहा है ये आंसर। तो 22 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4.6904। अब अगला पॉइंट है सर तुम्हारा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सीओवी। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ रहा है 4.6904 अपॉन अरिथमेटिक मीन हमने निकाला 58 इंटू 100। तो जो भी वैल्यू दिख रही है उसको 58 से डिवाइड करके इंटू 100 कर दूंगा, 8.086, विच मीन्स द नियरेस्ट आंसर इज ऑप्शन ए 8.09। एक बार ध्यान से देख लो सॉल्यूशन, आपको नहीं बना दैट इज ओके। पहली बार आपको सीओवी का क्वेश्चन दिया था, नहीं बना दैट इज ओके, लेकिन एक बार प्रोसेस समझ लो और बता दो कि क्या अब आपको बन जाएगा, आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो बन जाएगा दोस्त। ठीक है, एक्स का बार कैसे निकाला? अरे भाई एक्स बार का मतलब है मीन, मीन मतलब सम किया डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। कैसा सवाल पूछ रहा है प्रणव? मीन कोई पूछता है कि मीन कैसे निकला? हद हो गई यार। चल अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के वो सवाल किए जहां पर इंडिविजुअल सीरीज होती थी, जहां पर फ्रीक्वेंसी डेटा नहीं होता था। अब समय आ चुका है फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को करने का। तो फॉर्मूले अभी भी वही दोनों हैं, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, छोटा एन बड़ा एन बन गया है और समेशन के पहले बीच में एफ लग गया है। ये तो हर बार होता है। शॉर्टकट में भी वही हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन छोटा एन की जगह छोटा एन बड़ा एन बन गया है और सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हो गया है। बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, चल नाउ ये रहा हमारे सामने सवाल, और इस वाले सवाल से हम करेंगे शुरुआत इस चीज को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे तो आप ये बताइए कि अगर मुझे इस डेटा का एएम निकालना है, एएम, क्योंकि देखो एसडी शुरू करने से पहले एएम चाहिए, उसके बिना काम होगा नहीं। तो सर इसका एएम निकालना है तो मिड पॉइंट्स चाहिए होंगे, मिड पॉइंट्स। तो इसके मिड पॉइंट हो जाएंगे 51, 53, ठीक है, ये आ गए इसके सारे मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट निकल जाने के बाद फ्रीक्वेंसी तो आपके पास है ही ऑलरेडी, ये रही फ्रीक्वेंसी डेटा। अब सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं कैलकुलेशन ऑफ एएम। ये लो भाई, तो कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन विच इज सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो जल्दी से कैलकुलेटर की मदद से सिग्मा ऑफ एफ एक्स निकालिए सारे बच्चे।
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे ऐसे करके सिग्मा एफ एक्स। तो 17 इंटू 51 मेमोरी प्लस 35 इंटू 53 मेमोरी प्लस 28 इंटू 55 मेमोरी प्लस 15 इंटू 57 मेमोरी प्लस 5 इंटू 59 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 5412। और इस पूरे को हमको डिवाइड करना है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, जिसको हम कैपिटल एन बोलते हैं, 17, 35, 28, 15, 500। तो हमारा AM आ चुका है 54.12। अब हम लोग चलते हैं सर स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करने। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट से ही करूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो शॉर्टकट फॉर्मूला बोला था सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला सेम है, बस एफ जुड़ गया और एन बड़ा वाला आ गया है। ये लीजिए, सबसे पहले मैं निकालूंगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे निकालोगे सर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, ये सीखना पड़ेगा। एफ इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ये 17 को मल्टीप्लाई करना है 51 के स्क्वायर से। लेट मी रिपीट, एफ इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स है 51, उसका स्क्वायर को 17 से मल्टीप्लाई करके फिर मेमोरी में डालना है। 53 का स्क्वायर 35 से मल्टीप्लाई करके मेमोरी में डालना है। 55 का स्क्वायर फिर 28 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो हर एक्स की वैल्यू को स्क्वायर करो, फ्रीक्वेंसी उसमें मल्टीप्लाई करो और एम प्लस करते जाओ। सो 51 इंटू इक्वल टू इंटू 17 मेमोरी प्लस 53 इंटू इक्वल टू इंटू 35 मेमोरी प्लस 55 इंटू इक्वल टू इंटू 28 एम प्लस 57 इंटू इक्वल टू इंटू 15 एम प्लस 59 इंटू इक्वल टू इंटू 5 एम प्लस मेमोरी रिकॉल। ये आ रहा है 2,93,372। और इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा मैं कैपिटल एन विच इज 100 से। और फिर हम लोग इसे माइनस करेंगे कहां से सर, उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे एक्स बार मतलब 54.12 के स्क्वायर से। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर आप 100 कहां से लेके आए हो। बेटा कैपिटल एन मतलब सारी फ्रीक्वेंसी का समेशन। तो ये 17, 35, 28, 15, 5 इस पूरे का समेशन 100 आ रहा है। भूल क्यों जाते हो कि फ्रीक्वेंसी वाले सवाल में आ गए हो दोस्त ऐसा मत करो यार। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे सर, 293372 डिवाइडेड बाय 100 मेमोरी प्लस 54.12 इंटू इक्वल टू मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल स्क्वायर रूट, ये आ रहा 2.1784। फिर से चेक कर लेते हैं, 293372 अपॉन 100 मेमोरी प्लस 54.12 इंटू इक्वल टू मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल स्क्वायर रूट 2.1784। ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। देख लीजिए फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क आया है, जल्दी से देख लीजिए कि जब क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी बेस्ड आता है तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। तो सर बेसिक डिफरेंस ये है कि सबसे पहले तो आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, मिड पॉइंट, हाँ सर मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। फिर मीन निकालता तो तुमको आता ही है, मीन सिग्मा एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। फिर जब तुम एसडी निकाल रहे हो ना तो अब सिग्मा एक्स स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, अब तुमको एक्स का स्क्वायर करके फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करनी है। तो 51 का स्क्वायर इंटू 17 मेमोरी प्लस 53 का स्क्वायर इंटू 35 मेमोरी प्लस 55 का स्क्वायर इंटू 28 मेमोरी प्लस एंड सो ऑन। ऐसे करके जब तुम निकालते हो तो 293372 आता है, उसको तुम 100 से डिवाइड करोगे, माइनस कर दोगे 54.12 का स्क्वायर रूट कर दोगे 2.1784, आपको आंसर मिल चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को अब समझ में आ गया है कि फ्रीक्वेंसी के केस में एसडी का कैसे यूज करते हैं। अब एसडी में बहुत मजा आने वाला है सर, अब एसडी में बहुत मजा आने वाला है। लो मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, तुम सॉल्व करना। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8 and 20। चलो एक ऑब्जर्वेशन है 8 और एक ऑब्जर्वेशन है 20, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। सबसे पहले सर मैं निकाल देता हूं x का मीन, 8 + 20 अपॉन 2 विच इज 14। ठीक है, अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। पहले सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला जाए कैलकुलेटर की मदद से, वो आएगा 8 का स्क्वायर एम प्लस 20 का स्क्वायर एम प्लस मेमोरी रिकॉल 464। 8 का स्क्वायर 64, 20 का स्क्वायर 400,
और उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 से, और फिर माइनस कर दिया 14 का स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व कर दो। तो 464 अपॉन 2 होता है मेरा 232 एम प्लस, और फिर 14 का स्क्वायर होता है 196 एम माइनस मेमोरी रिकॉल 36, ये आ रहा है 36 का स्क्वायर रूट। पहले 6 तक का आंसर कितने लोगों का आ रहा है चेक करके बताना भाई। जानवी ने, सुधीर ने, मुस्कान ने, मनीषा ने आंसर दे दिया। आई डोंट नो कि उन्होंने पूरा सॉल्व किया है या शॉर्टकट लगा दिया है। पहले सॉल्व करके आंसर निकालो कि अगर मेरे पास सिर्फ 2 वैल्यूज हैं 8 एंड 20 और मुझे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो पूरा सॉल्व करके 6 आंसर आ रहा है। अब एक स्पेशल फॉर्मूला आपको दिया गया है, और वो स्पेशल फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ 2 नंबर्स हैं, ये स्पेशल कंडीशन है भाई, अगर सिर्फ 2 नंबर हैं, अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ 2 नंबर हैं, तो आपको एसडी निकालना हो ना, तो आप इतनी मेहनत मत करना। आप क्या करना, रेंज अपॉन 2 कर देना। तो 20 और 8 का रेंज क्या हो जाएगा, 20 माइनस 8 अपॉन 2 करके देखो, अच्छा लगता है। वाओ अमेजिंग। बट ध्यान रहे, ये शॉर्ट तभी यूज होगा जब सवाल में सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस हैं। बाकी ऐसा नहीं कि हमेशा यूज कर रहे हो इसको, हर जगह काम नहीं आएगा। दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू हैव एग्जैक्टली 2 नंबर्स इन द क्वेश्चन। बताइए मजा आया कि नहीं मजा आया, समझ में आया प्यारे भाइयों और बहनों। नेक्स्ट चलो, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब ये लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स फाइंड आउट, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 3 4 5। ठीक है सर, कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालते हैं हम लोग कैलकुलेटर की मदद से, तो वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर एम प्लस 2 का स्क्वायर एम प्लस 3 का स्क्वायर एम प्लस 4 का स्क्वायर एम प्लस 5 का स्क्वायर एम प्लस मेमोरी रिकॉल 55 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 माइनस एक्स बार अगर तुमको निकालना है एक्स बार, तो वो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 विच इज 15 अपॉन 5 3। तो ये हो जाएगा 55 अपॉन 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट, तो 55 अपॉन 5 विच इज 11 11 माइनस 9 2 का स्क्वायर रूट। तो यहां पर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ रहा है 2 का स्क्वायर रूट विच इज 1.414। पहले हमने मैनुअली किया आम जिंदगी, सो दिस इज अवर नॉर्मल लाइफ, आम जिंदगी, जहां पर आप देख सकते हो आपने नॉर्मल फॉर्मूला लगाया 1 2 3 4 5 में और आपने निकाल दिया। अब मुझे बताइए, क्या जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है वो वाला, क्या आपको नजर आ रहा है कि दीज आर द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर है, पहले 5 नेचुरल नंबर। तो अगर कभी ऐसा सवाल हो जिसमें आपके पास पहले 5 नंबर, पहले 10 नंबर, पहले 20 नंबर निकालने हो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो, तो सीधे ये फॉर्मूला लगा देना। मेरे पास पहले 5 नेचुरल नंबर है तो 5 लिखूंगा यहां n की जगह -1 अपॉन 12। ओ माय गॉड सर, ये तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो रहा है। ये भी स्पेशल फॉर्मूला है, ये भी बहुत हेल्पफुल है, ये भी बहुत पेपर में पूछा जाता है सर, ये भी बहुत पेपर में पूछा जाता है। ये है मेंटोस जिंदगी, कि अगर तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशंस में 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया हुआ है और तुमसे पूछ रहा है कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो यू कैन यूज n स्क्वायर -1 अपॉन 12 का स्क्वायर रूट। आई होप दिस इज डन टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 2, देन द वैल्यू ऑफ n मस्ट बी। तो बोल रहा है कि फर्स्ट कितने नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के बराबर आता है। तो पहले मैंने ये निकाल के देख लिया, 2 स्क्वायर n स्क्वायर -1 अपॉन 12। क्या इसका आंसर 2 आ रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मेरे को तो नहीं लगता। 2 स्क्वायर -1 अपॉन 12 का रूट, सर ये तो 0.5 आ रहा है, ये गलत हो गया। 7 में चलता हूं, 7 स्क्वायर -1 अपॉन 12 का स्क्वायर रूट। तो अगर पहले 7 नेचुरल नंबर का सम निकालूं तो वो आ रहा है 4 का रूट। ओ माय गॉड, 4 का रूट मतलब तो 2 होता है, 2 होता है, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डन है ब्रो,
अरे डन है ब्रो ऑप्शन बी। चलो आगे, प्रॉपर्टी, फिल इन द ब्लैंक्स गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स इन द लाइव चैट। आपके सामने दिया हुआ पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, अरिथमेटिक मीन इज आल्सो कांस्टेंट। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, हार्मोनिक मीन इज आल्सो कांस्टेंट। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, ज्योमेट्रिक मीन इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये रहा आपके सामने सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स प्लीज, फिल इन द ब्लैंक्स प्लीज। If all the observations are constant, standard deviation is also आइला। ये क्या कर दिया सर आपने मेरे भाई? क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां। मतलब सर जब सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो दूरियां तो है ही नहीं ना। मतलब बताओ ना, अगर मैं यहां पर ऑब्जर्वेशंस लिख दूं तुम्हारे सामने, बताओ इसमें कितनी दूरी है? सर इसका x बार 6 आ रहा है और सारे ऑब्जर्वेशंस की दूरी है 0 0 0 0 0। तो 0 के स्क्वायर का सम करके 0 तो भी 0, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0, रेंज भी 0, मीन डेविएशन भी 0। अरे भाई अगर सारी ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट होंगी ना तो चाहे SD बोल दूं, चाहे MD बोल दूं, चाहे रेंज बोल दूं, चाहे कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोल दूं, ऑल विल बी 0। आई होप आपके दिमाग में बात चली गई है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलेगा, भूलना मत। चलो नेक्स्ट, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो, ओरिजिन का कोई चेंज नहीं, स्केल का चेंज आता है लेकिन सिर्फ वैल्यू का, साइन का नहीं आता। ये रहा आपके सामने सवाल, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ये लीजिए सॉल्व करिए सर, क्वेश्चन 15 अभी के अभी सॉल्व करते हैं। इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन 2x + 3y + 4 = 0, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 6, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये सारी चीजें आप कर चुके हो ऑलरेडी, सिर्फ नाम बदले हैं। रेंज में भी यही होता है, QD MD में भी यही होता है, SD में भी यही होगा। सो 3y = -4 - 2x, y is equals to -4/3, 2/3x। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो वो हो जाएगा -2/3 मॉड्यूलस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो 2/3 टाइम्स ऑफ क्या आ रहा है, 6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आयो क्या, आयो क्या, आयो क्या, आयो क्या, आयो क्या? बहुत ही जल्दी क्विज लूंगा बेटा, मैं एक बार मैराथन से फ्री हो जाऊं ना फिर क्विज लूंगा, ठीक है? मैं ट्यूसडे के बाद लूंगा। चलो अब देखो ये वाला सवाल, अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x आर गिवन एज 10 and 40, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 15 - 2x? देखो भाई, अरिथमेटिक मीन 10, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 40। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन AM ऑफ x, 40 के बराबर आ रहा है, इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो मेरा मिसिंग है, लेकिन AM मुझे पता है 10। तो क्या आप मुझे बताएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया? चलो मतलब समझो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले SD और AM होता है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है, AM भी गिवन है, तो SD निकाल दो पहले। तो पहले सारे बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बताइए, पहले सारे बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बताइए। 40 × 10/100 दैट इज 4। ये आया? पहले यहां तक बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज कमिंग टू 4, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अब रिक्वायरमेंट सवाल की है, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 15 - 2x। तो मैं काम करता हूं, ऐसा कर लेता हूं, मान लेता हूं लेट y इज इक्वल्स टू 15 - 2x। 15 - 2x को y मान लेता हूं। अब सबसे पहले निकालता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो क्या हो जाएगा, 15 तो चेंज ऑफ ओरिजिन है, चेंज ऑफ स्केल है -2, -2 मॉड्यूलस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 8। तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y विच इज 2 टाइम्स ऑफ 4, 8। तो बताइए व्हाट शुड बी द वेरिएंस ऑफ y?
सर वेरियांस निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर किया जाता है, पता है ना। वेरियांस का रूट करते हो तो एसडी आता है, तो एसडी का स्क्वायर करोगे तो वेरियांस आएगा। सही है, चेक कर लो भाई। check it my dear friends, check it my dear friends, check it my dear friends, check it now, check it। यश पाटिल, पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बहुत मेहनत करी है, कहीं नहीं जाने वाली मेहनत, पेपर में निकलेगी, खुद पर भरोसा रखना है बस। अब पढ़ना तो हो गया जितना पढ़ना था, खुद पर भरोसा रखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द एंड मोमेंट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सो कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 95862 एंड विदाउट एनी मोर कंप्यूटेशन ऑब्टेन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देता हूं। ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, और ये वाला भी आपका होमवर्क है, 12 और 19। ये सारे करवाऊंगा मैं कल। ये तो आपको ड्रॉप करना है, ये तो गलत क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर हम कंबाइंड एसडी चालू करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेता हूं मैं एक बार, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कुछ भी। ये लो भाई। सो आज का होमवर्क आपके सामने ये रहा, होमवर्क ऑफ लेक्चर 4। एग्जाम्पल 14। और एक्सरसाइज सेट बी का क्वेश्चन 14, 12, 14 और 19। 12, 14 और 19 एक्सरसाइज सेट बी का 12, 14 और 19। ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। और क्योंकि ये सेट सी वाले नहीं है, मतलब ये सारे डिस्कस भी करूंगा। सर आपने कल वाले क्वेश्चन क्यों नहीं होमवर्क डिस्कस किए? भाई वो सेट सी के क्वेश्चन थे, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए थे बस, है ना। उसमें आपने जो चीज ऑलरेडी पढ़ी उसी की प्रैक्टिस करी है, कुछ नया नहीं किया है। ठीक है, चलो तो इसका होमवर्क जरूर करना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना आपने होमवर्क किया कि नहीं किया, सेशन कैसा लगा ये भी जरूर फीडबैक देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जितने भी आपके पहचान में कोई भी हो भाई, अगर आपको लगता है कि ये सेशंस, ये फ्री वीडियोस भी इतने हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ उन लोगों तक पहुंचाइए और उनको बताइए कि वो लोग भी इससे जुड़कर जो है अपने आप का फ़ायदा उठा सकते हैं। और बस यार, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। तो यस गाइज, आई होप द लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू। बाहुबली टीम, ये वो टीम है जो आपका हाथ नहीं छोड़ती, साथ नहीं छोड़ती। चाहे वो सीए फाउंडेशन की रेगुलर बैच हो, चाहे वो रिविजन्स हो, चाहे वो मैराथन हो, चाहे वो रिजल्ट एग्जाम का डे हो, चाहे वो रिजल्ट का डे हो, चाहे रिजल्ट के बाद के गाइडेंस हो, टीम हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, तो इसी टीम के साथ जुड़े रहने के लिए आप जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब करें सारे। साथ ही साथ अगर आप हमसे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, तो यू शुड टेक एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, चांसेस ऑफ गेटिंग पास विल इंक्रीज। हमारे रिसोर्सेज फ्री वाले भी सारे अवेलेबल हैं, आप कुछ भी ना देखो, सिर्फ पुराने लेक्चर्स देख के भी पास हो सकते हो। थोड़ी सी प्लानिंग आपको वहाँ करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन खुद से रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बैच के साथ जुड़ के पूरा लाइव देखना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस पर आइए। तो मंजिल 2.0 बैच है, जो सबसे रीसेंट बैच है, 12 जनवरी को शुरू हुई थी। इसमें सभी सब्जेक्ट्स में कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैनेजेबल है, कवर किया जा सकता है। 15 अप्रैल तक ये बैच चलेगी। अभी भी बहुत काफ़ी बैच बची, फेब, मार्च, अप्रैल। फेब पूरा बचा है, मार्च पूरा बचा है, अप्रैल भी आधा बचा है। तो ये बढ़िया बैच रहेगी आपके लिए। और टाइम टेबल भी आपका बहुत बढ़िया है, डेली हर सब्जेक्ट की क्लास होती है। मैं भी 5 दिन आता हूँ आपके लिए 1.5 घंटे के लिए। तो इस तरीके की बैच ज्वाइन करिए, तो आपके लिए जो है चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे पास होने के। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, हाउ टू ज्वाइन। अनअकैडमी की वेबसाइट पर गए, उसके बाद यहाँ पर आपको देखो स्टार्ट लर्निंग का बटन मिलेगा, उसको प्रेस करना। यहाँ आपको एग्जाम्स के नाम मिलेंगे, उसमें सीए में जाओगे, यहाँ पर फाउंडेशन इंटर मिलेगा। फाउंडेशन को मैंने क्लिक किया तो ये होम पेज आता है। इसमें गेट सब्सक्रिप्शन में गया मैं, आइकॉनिक प्लस और लाइट। तो देखो भाई, ये सारे फीचर्स तो दोनों में हैं, पर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक के अंदर हैं। लाइट तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वहाँ से क्लासेस नहीं देख सकते आप। फिर ये देखो सब्सक्रिप्शन के चार्जेस। अगर मैं प्लस की बात करूँ, आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो आफ्टर डिस्काउंट, CA प्रणव कोड लगाकर, CAPRANAV, तो आपको 10% ऑफ के बाद
13,050 रुपीज़ का मिलेगा ये, ठीक है। चलो साथ में आप कॉम्बो भी ले सकते हो, कॉम्बो भी रिकमेंडेड है ताकि आपका इंटरमीडिएट भी उसमें इंक्लूड हो जाए। बाहुबली टीम तो आपके साथ इंटरमीडिएट के एंड तक पूरी जुड़ी हुई है, तो वहाँ भी आइए बढ़िया तरीके से पूरा कॉम्बो लीजिए ताकि आपको कोई झंझट ही ना रहे बाद में। तो थैंक यू सो मच गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, साथ ही साथ लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें आप सभी लोग। लव यू ऑल, टेक केयर।